हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अंशु और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं फुल स्टॉक एनालिसिस अबाउट एचडीएफसी बैंक। आज के इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के स्टॉक के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आपको शायद ही पता होंगी। इसके साथ हम इस स्टॉक के कुछ ऐसे न्यूज के बारे में भी जानेंगे जो फिलहाल लेटेस्ट न्यूज में है, और कैसे ये जो स्टॉक है वो आपको 4 से 5 साल में मल्टी बैगर रिटर्न्स लाकर दे सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब एक भी मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम बात करने वाले एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, और हम उस स्टॉक का फुल एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज हम उस स्टॉक के बारे में हर एक जानकारी निकालने वाले हैं। सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन को देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 7,50,548 करोड़ का। यहाँ पर अगर हम रैंक की बात करें तो इसका थर्ड रैंक है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये जो कंपनी है यानी कि ये जो बैंक है वो टॉप 3 कंपनीज में आती है इन लार्ज कैप कंपनीज। यहाँ पर फिलहाल हम प्राइस चार्ट की बात करें तो इसने 5 साल में रिटर्न्स 61.81% का रिटर्न्स लाकर दिया है। वहीं पर अगर हम 5 साल के चार्ट में लोएस्ट देखें तो इसने ₹738.75 और हाईएस्ट 1,725 रुपीज तक गया है। फिलहाल हम इसके करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो वो है 1,347.55 रुपीज। वहीं पर अगर हम यहाँ पर इसके मैक्सिमम चार्ट्स देखें तो यहाँ पर इसने मैक्सिमम इसने 8,168.21% का रिटर्न्स लाकर दिया है। मैक्सिमम यहाँ पर इसने लोएस्ट 16.36 का बनाया और हाईएस्ट 1,725 रुपीज तक गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं मैक्सिमम का मतलब है ये कंपनी जो है वो 20 से 22 साल पुरानी है। तो यहाँ पर अगर किसी ने 20 साल पहले इस स्टॉक में 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो आज उसके पास 1 करोड़ 5 लाख जितने पैसे हो ही जाते। चलिए हम यहाँ पर जान लेते हैं एचडीएफसी बैंक आखिर क्या क्या करती है। हम सब लोग यहाँ पर जानते हैं कि ये जो एचडीएफसी बैंक है वो इंडिया के प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर की सबसे लार्जेस्ट बैंक है। यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हो कि एचडीएफसी बैंक नंबर 1 बैंक है इन प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर। मैं यहाँ पर आपको बता दूं एचडीएफसी बैंक की जो मैक्सिमम जो इनकम है वो होती है रिटेल बैंकिंग और लोन प्रोवाइडिंग से। इन दो क्षेत्र से ये जो कंपनी है यानी कि ये जो बैंक है वो ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट करती है। यहाँ पर अगर हम इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो वो है 4.2%। और आप जानकर हैरान होंगे क्रेडिट और डेबिट कार्ड में ये जो कंपनी है वो लीडिंग कंपनी बन जाती है। और यहाँ पर अगर हम इसका मार्केट शेयर देखें तो वो बन जाता है 50% का इन इंडिया। साथ ही साथ ये जो बैंक है वो सेकेंड लार्जेस्ट डायरेक्ट टैक्स कलेक्टर बैंक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें मिडिल मार्केटिंग के बारे में तो ये जो बैंक है वो नंबर 1 रैंक पर आती है इन इंडिया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो एचडीएफसी बैंक है वो पहली ऐसी बैंक थी जिसने इंटरनेशनल डेबिट कार्ड इश्यू किए थे इन इंडिया। तो यहाँ पर भी इसके पास नंबर 1 पोजीशन बनाई रखी है इसने। साथ ही साथ यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का एक और प्लस पॉइंट नजर आता है कि उसने जो उसकी एक ब्रोकरेज ऐप बनाकर रखी है जो कि है एचडीएफसी सिक्योरिटीज। यहाँ पर हमारा डीमैट अकाउंट होता है, शेयर्स को हम बाय सेल कर सकते हैं, आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी जो वो ऐप है एचडीएफसी सिक्योरिटीज वो एचडीएफसी बैंक के अंडर में आती है। यहाँ पर मैं आपको सब्सिडियरी बता दूं तो वहां पर 19.32% की जो सब्सिडियरी है वो एचडीएफसी लिमिटेड के पास है। फ्यूचर में यहाँ पर एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक जो है वो मर्ज होंगे और यहाँ पर जो पोर्टफोलियो है उनका वो बहुत ही वाइड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर, लोन सेक्टर, एसेट मैनेजमेंट सेक्टर, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, ये सारे जो कुछ भी एसेट्स है वो सारे एक जगह पर होंगे। और यहाँ पर जो इनका पोर्टफोलियो है वो काफी ज्यादा वाइड हो जाएगा। यानी कि जैसे ये दोनों कंपनीज मर्ज होती है मतलब कि ये जो स्टॉक है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के पी रेशो की बात करें तो वो चल रहा है 19.72 का। और यहाँ पर अगर हम आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो है 16.6% की। सेक्टर पी देखें तो वो चल रहा है 16.13 रुपीज का। अगर हम पी रेशो देखें तो एचडीएफसी का जो स्टॉक है वो अभी फिलहाल सस्ते में चल रहा है। एचडीएफसी का स्टॉक सस्ते में चल रहा है तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि यही राइट टाइम है टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। चलिए नजर डाल लेते हैं हम एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के फाइनेंशियल्स पर। यहाँ पर अगर हम इसके 4 साल के चार्ट्स निकाले तो इसमें 4 साल में रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्लियर हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर 2022 और 2021 को कंपेयर करें रेवेन्यू और प्रॉफिट में तो इसने 2022 में 7% ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है एज कंपेयरिंग टू 2021 और 19% ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया है एज कंपेयरिंग टू लास्ट ईयर।
यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो इसने 2022 में 1.68 लाख करोड़ का इसने रेवेन्यू जनरेट किया है और प्रॉफिट 38,000 करोड़ का यहाँ पर इसने प्रॉफिट जनरेट किया है। और अगर हम यहाँ पर डेप्थ की बात करें तो देखिए ये जो कंपनी है यानी कि जो बैंक है वो बैंकिंग सेक्टर में आती है, यानी कि यहाँ पर जो लोन है वो उतार चढ़ाव इसमें होते रहते हैं, यानी कि डेप्थ में भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं, यानी कि ये डेप्थ में ये कंपनीज ये जो बैंक्स है वो रहेंगी ही रहेंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में कि जो HDFC बैंक जो पिछले कुछ दिनों में न्यूज में आया है और उसने अपने रिजल्ट्स भी डिक्लेयर कर दिए हैं, तो आज हम उस रिजल्ट्स को भी जानेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो जून सेक्टर के HDFC बैंक है जो अपने रिजल्ट्स है वो डिक्लेयर कर दिए हैं और मैं आपको बता दूं इससे तगड़ा मुनाफा कमाया है और साथ ही साथ इसने बहुत सारी ब्रांचेस अपनी ओपन कर ली है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसने अप्रैल जून क्वार्टर में ₹9,195 करोड़ का क्लियर प्रॉफिट जनरेट किया है और वहीं पर अगर हम इसके एक साल पहले इसी क्वार्टर की बात करें तो इसने नेट प्रॉफिट ₹7,729 करोड़ का जनरेट किया है। अगर हम बात करें HDFC बैंक लिमिटेड के सालाना नेट प्रॉफिट की तो वो 19% से भी ज्यादा का है, यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो बैंक है वो हमें काफी अच्छे रिटर्न्स लाकर दे सकते हैं क्योंकि हमें 19% से भी सालाना का हमें प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करती दिख रही है ये बैंक। हम आपको यहाँ पर बता दें कि HDFC बैंक ने अप्रैल जून क्वार्टर में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट की है, इनकम भी अच्छी से जबरदस्त बना ली है। यहाँ पर हम आपको बता दें ₹41,560 करोड़ की यहाँ पर कमाई हुई है। वहीं पर अगर हम इसके लास्ट ईयर की इस क्वार्टर की यहाँ पर कमाई देखें तो ₹36,771 करोड़ की यहाँ पर इस साल हमें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल गया है। अगर हम बात करें अर्निंग्स थ्रू इंटरेस्ट की तो ₹19,481 करोड़ की अर्निंग्स हुई है इसकी इस साल की 2022 की बात कर रहे हैं और 2021 में इसने ₹17,009 करोड़ जो अर्निंग्स है वो की हुई है। पर आप कह सकते हो 14% से भी ज्यादा की यहाँ पर जो उसकी अर्निंग्स थ्रू इंटरेस्ट है वो यहाँ पर बढ़ा ली है। आपको यहाँ पर बता दें कि HDFC ने अपनी 755 न्यू ब्रांचेस ओपन कर ली है पिछले ही साल में और वहीं पर उसने न्यू जॉब्स टोटल 29,039 लोगों को प्रोवाइड करवाई है और यहाँ पर जो 36 ब्रांचेस है वो पिछले ही क्वार्टर में यानी कि अप्रैल जून में ओपन हुई है और पिछले ही क्वार्टर में इसने 10,932 लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करवाई है। यानी कि आप अगर हम ओवरऑल कहें तो ये जो बैंक के नतीजे है वो काफी अच्छे रहे हैं और यहाँ पर ये जो स्टॉक है वो हमें काफी अच्छा दिखाई देता है। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स पर नजर डालें और अगर हम इसके नतीजे पर नजर डालें तो ये स्टॉक जो है वो काफी बेटर है टू इन्वेस्ट। तो यहाँ पर अगर आप 4 से 5 साल के लिए निवेश करते हो इस स्टॉक में तो ये जो स्टॉक है वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स लाकर दे सकता है। आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, क्या ये स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न्स लाकर दे सकता है? आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपको कोई भी सवाल हो, डाउट हो, क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम आपके सवाल का जरूर जवाब देंगे। और ऐसे रेगुलर कंटेंट और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप और फ्री ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। और मैं आपको डिस्क्लेमर बता दूं कि हमारे तरफ से आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। अगर आप किसी भी स्टॉक में निवेश करते हो तो आप अपने रिस्क पर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने एनालिसिस करिए और उसके बाद ही निवेश कीजिए। ऐसे वीडियोस के लिए हमें YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल गोल्ड फाइनेंशियल यांशु पर इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कभी भी हमारे तरफ से एक भी नोटिफिकेशंस नहीं मिस करेंगे और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे रिलेटेड टू फाइनेंस।